अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का नेक्स्ट फॉर्मेट का स्टडी करते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट फॉर्मेट है वो इस फॉर्म में है। ये फॉर्म क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स डी एक्स। अगर इस तरह का फॉर्म है तो भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये पहले मेथड से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। वहां पर क्या था? वहां पर जो एफ एक्स था वो एफ डैश एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था, और यहां पर जो है एफ एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। बस यही फर्क है, और सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही सिमिलर है जैसा कि फर्स्ट मेथड में था। तो तुम्हें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा दो फंक्शन, और एक फंक्शन जो है डिनोमिनेटर में है, और जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। न्यूमरेटर के बेसिस पे एफ एक्स का जो है डिफरेंशिएशन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो फिर हम इस मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्यूशन प्रोसेस में कैसे करेंगे? वही करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा हमने फर्स्ट मेथड में किया था। क्या किया था कि हम सबसे पहले एफ एक्स को कोई वेरिएबल टी एज्यूम कर लेंगे, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू टी। अब दोनों साइड हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा एफ डैश एक्स, राइट साइड में हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो वो हो जाएगा dt अपॉन एफ डैश एक्स। और उसके बाद मैं क्या करता हूं? वेरिएबल को रिप्लेस कर देता हूं इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में। तो रिप्लेसमेंट करने के बाद देखो क्या आएगा इंटीग्रेशन के अंदर। तो एफ डैश एक्स वैसे ही लिखा हुआ है, एफ एक्स की जगह पे मैंने t लिख दिया, और dx की जगह पर मैंने dt अपॉन एफ डैश एक्स लिख दिया। तो देखो एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर जो है मेरे पास बचेगा 1 अपॉन टी डी टी। और 1 अपॉन टी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का फॉर्म है। क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन टी का? फॉर्मूला सब अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि सॉल्यूशन प्रोसेस में कहीं पर भी फॉर्मूला है तो तुम्हारे जो कॉन्शियस माइंड में है वो प्रिंट होना चाहिए। तुरंत उसे वहां पर रिप्रेजेंट कर दो तो तुम्हारा सॉल्यूशन फटाफट हो जाएगा। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया log d प्लस c। लेकिन यहां पर आंसर अभी t वेरिएबल के टर्म्स में आया है, जबकि क्वेश्चन x वेरिएबल में है, तो उसे आंसर को भी x वेरिएबल में लाना होगा। तो हम क्या करते हैं? t की जगह पर fx रख देते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा log fx प्लस c। और इस तरह से इस फॉर्मेट के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इस फॉर्मेट के बेसिस पे जो कुछ क्वेश्चन है उनकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, उन्हें सॉल्व करके बता रहा हूं, ताकि ये फॉर्मेट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। यह है इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। इस फॉर्मेट के बेसिस पर पहले इसे आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि वो इस फॉर्मेट से सॉल्व हो सकता है कि नहीं, और उसके बाद इस प्रोसेस का यूज आगे करेंगे। तो यहां पर देखो हम दो फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर में है 3x और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करता हूं तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा। ये जो 2-3 स्टेप है डिफरेंशिएशन के, उसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी कि वो माइंड में ही सॉल्व कर सको। और जब तुम ऐसा कर पाओगे, माइंड में सॉल्व कर पाओगे, तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चन देख के ही तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जो है तुम्हारा सॉल्व हो सकता है कि नहीं तुम्हारे थिंकिंग मेथड पे, और ऐसा होने पे सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो देखो मैं ऐसा करके तुम्हें बता रहा हूं। तो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2x स्क्वायर। माइंड में सोचो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो 2 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो टोटल क्या हो गया? 4x। तो देखो न्यूमरेटर में 3x है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 4x होता है। तो ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कांस्टेंट मैच नहीं भी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है।
इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि वेरिएबल वाला पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो न्यूमरेटर में वेरिएबल वाला पार्ट x है और जो डिफरेंशिएशन किया हमने 4x, तो वेरिएबल वाला पार्ट उसमें भी x आ रहा है, मतलब वेरिएबल वाला पार्ट मैच कर रहा है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन इस मेथड पे हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मेट में इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 + 2x स्क्वायर को मैंने एक नया वेरिएबल t एज्यूम कर लिया। अब मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो लेफ्ट साइड में 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। तो 1 + 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो गया। राइट साइड में जो है t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो dt/dx आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू यहां से निकाल लो तो मुझे मिलेगा dt/4x। अब मैं क्या करता हूं कि वेरिएबल रिप्लेस कर देता हूं यहां पर, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर 3x वैसे ही लिखा हुआ है, 1 + 2x स्क्वायर की जगह पर मैंने t रिप्लेस कर दिया और dx की जगह पर मैंने dt/4x लिख दिया। तो देखो यहां पर x और x कैंसिल हो जाएगा और 3/4 जो है, क्योंकि कांस्टेंट फैक्टर है, वो एज ए फैक्टर प्रेजेंट है, तो वह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो देखो 3/4 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले आया। अब यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1/t dt, और 1/t तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का फॉर्म है, तो ये सॉल्व हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log t। तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और प्लस c लगा देंगे, तो t के टर्म्स में हमारे पास आंसर आ गया 3/4 log t प्लस c। अब क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल x है तो इसे x के टर्म्स में लाना होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा t की जगह पर 1 + 2x स्क्वायर लिख देंगे तो आंसर होगा 3/4 log मॉड के अंदर 1 + 2x स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो देखो समझ में आ गया होगा, और क्लियरली देखो वो इसी तरह के फॉर्मेट पे बेस्ड है। तो इस तरह से तुम्हें फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। 2-3 स्टेप माइंड में सोचो कि डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है कि नहीं, और फिर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मेट पे एक और इंटीग्रेशन दे रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में cos x - sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos x + sin x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसे तुम खुद ट्राई करो सॉल्व करने की पहले, और देखो कि क्या तुम इसे कर पाते हो। आइडेंटिफाई करो 2 फंक्शन, और उसमें फिर देखो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन है कि नहीं, और ट्राई करो इसी मेथड से सॉल्व करने की। हो जाना चाहिए। इतनी तो इंटेलिजेंस है कि देखकर ऑब्जर्व करके तुम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सको। और अगर नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है, तो देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक से ऑब्जर्व करना, ताकि फिर अगले क्वेश्चन में तुम अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके उसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन देख के 2-3 स्टेप्स आगे के तुम सोचने की कोशिश करो, माइंड में 2-3 स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करो, और जब ऐसा करने में तुम सफल हो जाओगे तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लगेगा। तो देखो न्यूमरेटर में जितना एक्सप्रेशन है उसको मैं एक फंक्शन की तरह ट्रीट करता हूं, cos x - sin x ये है, और डिनोमिनेटर में देखो जो एक्सप्रेशन है वो है cos x + sin x। तो ये जो 2 पूरे एक्सप्रेशन है, तो देखते हैं क्या एक का डिफरेंशिएशन दूसरे में प्रेजेंट है या नहीं। और हमने देखा है कि डिफरेंशिएशन जो है न्यूमरेटर के बेसिस पे, न्यूमरेटर के रिलेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन चेक करना होगा कि न्यूमरेटर में है कि नहीं। तो देखते हैं, डिनोमिनेटर में है cos x + sin x, तो cos x + sin x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x,
और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और देखो जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना न्यूमरेटर में, तो बस ये सॉल्व हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। और यही तो ये फॉर्मेट कहता था कि ऐसा होगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। और कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो इस प्रोसेस से सॉल्व हो जाएगा। तो अब प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है cos x प्लस sin x, उसको कोई वेरिएबल t एज्यूम कर लेते हैं। अब दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, तो लेफ्ट साइड में cos x माइनस sin x आ जाएगा, इक्वल टू राइट साइड में dt बाई dx होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि होगा dt अपॉन cos x माइनस sin x। और ये देखो कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन प्रेजेंट है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया है, तो अब ये सॉल्व ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है उसको क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट कर देते हैं। तो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर में है cos x माइनस sin x, डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x को मैंने t एज्यूम किया था, तो डिनोमिनेटर में t आ जाएगा, इंटू dx की जगह मैं लिख देता हूं dt अपॉन cos x माइनस sin x। तो देखो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x कट गया और मेरे पास बचा 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, log t प्लस c। तो यहां पर मैं लिख देता हूं log t प्लस c, t की जगह वापस x वाला एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं ताकि फाइनल आंसर x में आ जाए। तो ये हो जाएगा log मॉड के अंदर sin x प्लस cos x प्लस c, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखो सिंपल था, इसी फॉर्मेट पे बेस्ड था। तो ठीक से ऑब्जर्व करो, अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं ताकि फॉर्मेट तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो इस फॉर्मेट पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं वो है इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये भी इसी फॉर्मेट पर बेस्ड है। तो इसमें भी सबसे पहले हम दो फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। न्यूमरेटर में जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको एक सिंगल फंक्शन लेते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, उसको एक सिंगल फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला है कि यहां पर तुम 2-3 स्टेप आगे के माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है कि नहीं, डायरेक्ट पता चल जाएगा, और फिर तुम अपना उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। तो डिनोमिनेटर में है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x होता है, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेन रूल लगाओ यहाँ पे, तो वो होगा e टू द पावर माइनस x, और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1। तो कुल मिला के ये एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद आ जाएगा e टू द पावर x, और यहाँ पे माइनस अगर मैं प्लस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इस फॉर्मेट पे सॉल्व हो रहा है। तो अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं सेम जैसा कि पहले दो क्वेश्चन में किया था। तो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, उसे कोई वेरिएबल मैंने t एज्यूम कर लिया। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन अगर चेन रूल से करें तो वो आएगा e टू द पावर माइनस x इंटू -1। तो वो -1 यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई हो गया तो बीच में साइन माइनस आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड में हो जाएगा
e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, और राइट साइड जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहां से अगर मैं dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन डिनोमिनेटर में e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। अब मैं वेरिएबल रिप्लेसमेंट इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x वैसे ही है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x है उसकी जगह मैंने t रख दिया, इनटू dx की जगह पर मैंने dt अपॉन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x रख दिया। तो देखो ये न्यूमरेटर यहां पर जो डिनोमिनेटर है उससे कट जाएगा और हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1 अपॉन t dt, जो कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का फॉर्म है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, log t प्लस c हो जाएगा। और फाइनल आंसर क्योंकि हमें x में रिप्रेजेंट करना है तो t की जगह पे उसका रिलेटिव x वाला एक्सप्रेशन डाल देता हूं जो कि है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा log मॉड के अंदर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c, और इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन आ गया। तो होपफुली ये फॉर्मेट भी तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे जब और भी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी और आने लगेगी, लेकिन ये जो 3 मैंने बेसिक क्वेश्चन बताए इससे तुम्हें फॉर्मेट का जो ऑब्जर्वेशन है वो समझ में आ जाना चाहिए, तभी ना डिफिकल्ट क्वेश्चन धीरे धीरे कर पाओगे। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम नेक्स्ट फॉर्मेट पर चलते हैं, वो फॉर्मेट देखते हैं कि कैसा है और कैसे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।